तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वफाकी हुकूमत को माफिया कह दिया। कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। वकला और सियासी जमातों को मुबारकबाद दी और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि खुफिया बैलेट यकीनी बनाए और अरकान को अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करने दिया जाए। अटारनी जनरल ने कहा है कि काबिल शनाख्त वोट की हिदायत दी गई है और जो हुकूमती मौक़िफ़ था उसकी तायद की गई है। उन्होंने इस फैसले को अपनी फतह करार दिया है। अब इस तरह का कोई ख़ास फैसला उनके पास पड़ा हुआ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का 8 पेज का फैसला आप सब ने देखा है, मैंने देखा है, तो उसके अंदर जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ था कि ये इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया उस मौक़िफ़ को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि ये इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब ये इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है तो आर्टिकल 226 के तहत, आइन के आर्टिकल 226 के तहत सीक्रेसी ऑफ बैलेट होना लाजमी। ये तो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था कि फ्री फेयर इंतखाबात होने चाहिए, कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, और आपके MNAs MPs को अपनी ज़मीर, अपने कॉन्शंस के मुताबिक फ़ैसला करने की, वोट देने की इजाज़त होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये हमारे मौक़िफ़ की जीत है, वो ना तस्लीम करें। हार हुई वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की, जो कि बार बार ये कहती थी कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत नहीं होते और उनको खुफिया रायशुमारी के तहत नहीं होना चाहिए। याया आफरीदी साहब ने अपने नोट में ये जिक्र किया इस बात का कि ये जो सदारती रेफरेंस आया है ये किसी पॉइंट ऑफ लॉ, पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर नहीं है। इस फैसले के आने के बाद वो ऑर्डिनेंस इनइफेक्टिव हो गया है, क्योंकि उस ऑर्डिनेंस के अंदर ये कंडीशन डाली गई थी, ये प्री कंडीशन डाली गई थी कि ओपन बैलेट तब हो पाएगा जब सदारती रेफरेंस इन दी अफर्मेटिव आएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर चुकी है कि ये इलेक्शंस आइन के तहत मुनक्किद किए जा रहे हैं, तो इसलिए वो ऑर्डिनेंस का अतलाक अब सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर नहीं हो पाएगा। इलेक्शन कमीशन को मेक श्योर करना होगा कि PTI वाले अपने MNAs MPs को जो अब डरा रहे हैं, जोर देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बातें इस तरह की चल रही हैं कि कैमरा लेके चले जाओ, रिकॉर्डिंग कर लो, तस्वीर खींच लो। ये अब आपको मेक श्योर करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो खुफिया बैलेट है उसको कोई सियासी जमात मुतासर ना कर पाए और किसी मुअज़्ज़िज़ MNA MPA की इंडिपेंडेंट हक़ राय दही के अंदर इंटरफेरेंस ना हो पाए। आप लोग खड़े हुए, मजबूती के साथ खड़े हुए, तो ये जो माफिया है वफाकी हुकूमत की वो कामयाब नहीं हो पाई। ये एक बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख में सियासी जमातों ने और वकला ने कायम की है। किसी सूबाई वजीर ने अभी तक ये बात नहीं की कि हम किसी ऑपोजिशन के MPA से राब्ते में, लेकिन हाँ, ऑपोजिशन के MPA खुर्रम शेर जमान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि पीपल्स पार्टी के 12 से 15 MPA उनसे राब्ते में। तो ऑपोजिशन लीडर कुछ कह रहा है, खुर्रम शेर जमान कुछ और कह रहा है, वज़ीर आज़म कहता है कि अगर सीक्रेट बैलेट होगा तो हम बिल्कुल जीत जाएंगे, वज़ीर आज़म कुछ और कह रहा है, शिबली फराज साहब कुछ और कहते हैं। ये कंफ्यूज्ड हुकूमत है मेरे भाई।